वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग एक ट्रेनर हो या फिर ट्रेनर बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है क्रूज पर। क्या क्रूज पर ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको क्या सैलरी या क्या इनकम उनकी, कितनी इनकम उनकी होती है पर मंथ के हिसाब से, क्या उनका वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बोल सकते डिमांडिंग टॉपिक में से एक है। मुझसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो ये जो टॉपिक है, डेफिनेटली आज की वीडियो के बाद आप मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाते हैं। और इस सीरीज को मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज की जितनी भी क्लासेस या जितनी भी वीडियोस होने वाली है, 7 8 10 वीडियो, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूँ ताकि आप लोगों के हाथ हाथ से ये अपॉर्चुनिटी ना निकले। अब अपॉर्चुनिटी कौन सी? जैसे कोविड के बाद से अभी का जो टाइम चल रहा है, अब वैकेंसीज जो है खासकर क्रूज वगैरह पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्रेनर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और अलग अलग कंट्रीज से ट्रेनर्स को हायर किया जा रहा है, खासकर इंडिया से भी। अब इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो या फिर किसी और अदर कंट्री में भी रहते हो, ठीक है, अभी वैसे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में रहकर आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग एक ट्रेनर हो तो ट्रेनर के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस टाइम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सोचा है कि हाँ यार मुझे कुछ ऐसी जॉब करनी है कि जिसके अंदर मैं दुनिया भी घूमूं, काम भी करूं और नए नए लोगों से मिलूं, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता क्रूज क्या होता है तो क्रूज के बारे में समझिए। क्रूज कुछ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती है जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। वहाँ पे जिम्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल होते हैं, बार होते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर लोग क्या होता है, लोग अपनी वेकेशंस के लिए जाते हैं और आप बोल सकते हो अपने बिजनेस पर्पज से भी जाते हैं। तो ये सारे काम के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, अपने एंजॉय करते हैं, अपने काम भी करते हैं। और ये जो पूरा आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उस एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे स्टाफ हायर किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली ट्रेनर्स, और भी सारी वैकेंसीज होती है। अगर आप इतना समझ लिया, अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको ऑलमोस्ट इतनी डिटेल दे दूंगा कि आज आप एक स्टेप ले सकते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया जो क्रूज की जॉब है, क्या ये एक ट्रेनर के लिए अच्छी है या नहीं है। देखो, अगर आप लोग ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको दुनिया घूमने का मौका मिले, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिले, अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिले, तो ये जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब होने वाली है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और जैसा आपने मूवीज़ वगैरह में दिखाया कि बड़ी बड़ी शिप्स होती है, उसके बाद पार्टीज़ वगैरह होती हैं या जो भी सब चीज़ें हैं, तो ये ऐसी लाइफ आप लोगों की रहने वाली है। अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर या क्रूज पर जाना चाहते हो, तो आप अगर ट्रेनर हो, मैं अभी ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्रेनर हो या ट्रेनर बनना चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब देखो कैसे आपने प्रोसीजर है, किस किस तरीके से आपने अपना इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, पहले आपको मैं बताता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, ये बोल सकते हो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी आगे की जो सीरीज होने वाली है उसमें बताऊंगा। आज की वीडियो के अंदर पहले ये समझो कि ये जो क्रूज के लिए जो आप बोल सकते हो ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं, कैसे हायर किया जाता है। पहले एक सुने कंपनी है जिसका नाम है वन स्पा वर्ल्ड। वन स्पा वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी समझ सकते हो। होता क्या है कि वन स्पा वर्ल्ड जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, इनका इनके साथ टाई अप है वन स्पा वर्ल्ड का। ठीक है, वन स्पा वर्ल्ड क्या करता है कि अपने ट्रेनर्स, अपने जो भी इनके और भी अंडर में जो भी लोग आते हैं उनको वहाँ पर अपॉइंटमेंट कराता है और वहाँ पर उनका काम स्टार्ट होता है। तो मतलब एक तरीके से उनका टाई अप है, बड़ी बड़ी जो शिप्स है, क्रूज है, उनका टाई अप है वन स्पा वर्ल्ड से। तो वन स्पा वर्ल्ड का क्या करता है इंडिया के अंदर, वन स्पा वर्ल्ड एक बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है, इंडिया की कंपनी नहीं है। वन स्पा वर्ल्ड की काफी सारी बोल सकते हो एजेंसी से टाई अप है, ये कंसल्टेंसी बोल सकते हो। तो मतलब वन स्पा वर्ल्ड एक बड़ी कंपनी हो गई जिसका काम है ट्रेनर्स देना क्रूज वगैरह को, या जो भी अगर अदर जो आप बोल सकते हो स्टाफ है उनको प्रोवाइड कराना। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर दो कंपनीज हैं ऐसी, या बोल सकते हो दो ऐसी एजेंसीज हैं जो क्या करती है, जो ट्रेनर्स को हायर करती है उन लोगों के लिए। ठीक है, अब होता क्या है देखो समझना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप वन स्पा वर्ल्ड के लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आपके पास एक मिनिमम सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए अगर आप एक ट्रेनर हो। ठीक है, अगर आप ट्रेनर हो तो आपका मिनिमम सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस केस के अंदर अगर आपके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैसे एस हो गया, ACSM हो गया, NASM हो गया, तो आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब को ग्रैब करने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, डिमांड है क्योंकि उसकी। उसके बाद होता क्या है कि ये आपका मिनिमम, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से एक है, आपका वैलिड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर मैं आपको रफली थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, एज फैक्टर मैटर करता है, मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मांगते हैं, कि एक्सपीरियंस मांगते हैं कि नहीं मांगते। देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि
बिल्कुल इतनी ही एक्सपीरियंस है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। मैं समझाता हूँ कैसे। जब आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, आपके बात करने के तरीकों को देखेंगे। उनको मेन चाहिए कि ऐसा एक पर्सन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके लोगों के सामने। समझ रहे हो? तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए काउंट होगा कि हाँ, आपने थोड़ा बहुत काम किया है। तो एक्सपीरियंस आप ये मान के चलिए कि आपने 4, 5, 6 या साल भर का एक्सपीरियंस है किसी अच्छे जिम के अंदर, ठीक है? या किसी कॉर्पोरेट जिम के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो या मतलब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, या फिर किसी 5 स्टार होटल के अंदर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप मिनिमम ये मान के चलिए आपके पास एक एक्सपीरियंस एटलीस्ट एक जिम का, अच्छे जिम का होना चाहिए, ठीक है? और ये जो एक्सपीरियंस है आपका अगर ऑन पेपर है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या ये ट्रेनर आपके यहाँ काम करता था, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो हम ये तो बेसिक से वो हो गए। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो अभी ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है? अभी तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, और तो फिर मैं क्या करूँ? या जो लोग ट्रेनर हैं वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास ना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जो लोग अभी पहले ट्रेनर हैं, समझना, अगर उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अगर उनके पास है जो कि वैलिड है, ठीक है? तो आप क्या करो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का सिंपली तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले समझो कि आपने वन स्पा वर्ल्ड की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है? वहाँ पर जाके अपना जो भी आप वहाँ पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। वो किसी भी शहर में हो सकता है, मे बी वो दिल्ली में हो सकता है, किसी और बड़े शहर में हो सकता है। उसके बाद जब आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो इंडिया के अंदर 2 ऐसी एजेंसी है जिसका नाम, जिसमें सबसे पहली एजेंसी एयरबोन। एयरबोन एक ऐसी एजेंसी है जो कि सिंपल सा जो लोगों को हायर करती है, खासकर ट्रेनर्स वगैरह और भी अदर फील्ड के लोगों को हायर करती है, और वो उनको वन स्पा वर्ल्ड को ट्रेनर्स देती है। तो ये जो आपकी एयरबोन एजेंसी है, यहाँ पर होता क्या है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो वन स्पा वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद आपका एग्जाम या वो सब आपको एक सर्टिफिकेशन कराया जाता है जो कि आपका एयरबोन कराती है, ठीक है? एयरबोन एजेंसी से कराती है, सर्टिफिकेशन कराती है, आपको क्लासेस देती है जिसके अंदर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से, अगर आप क्रूज पे होगे तो किस किस तरीके से आपको काम करना है, सारी चीजें। इसी तरीके से एक कंपनी और है, इसका नाम इंडस कैरियर। ये भी सेम इसी तरीके से काम करती है। तो ये जो दोनों कंपनीज है, आप इस दोनों कंपनी में आप किसी के पास भी जा सकते हो। उसके बाद फिर आपके यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होगी। देन जब आप हायर हो जाओगे वंस पावर से, तब आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम का एग्जाम होगा। जब एग्जाम का पास हो जाएगा, तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपकी कभी भी हायरिंग हो सकती है। तो देखो मैंने अभी सिंपल तरीके से समझाया, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं लिया। मैंने आपको क्या बताया कि भैया देखो क्रूज है, क्रूज पे ये होता है, इस तरीके से ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। कैसे अप्लाई करना है कि वन स्पा वर्ल्ड की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाके अपना उनको अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जब इंटरव्यू में आप पास हो जाओगे, तो आपको ये दोनों एजेंसीज में जाकर, आपकी किसी एक एजेंसी में जाकर आपने वहाँ से सर्टिफिकेशन वगैरह करनी है। हो सकता है वो आपको सजेस्ट कर दे कि आप यहाँ पे जा सकते हो। अब मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आपकी जो लोग अभी सेट ट्रेनर्स नहीं है, ट्रेनर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो उनके लिए तो ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अभी फिलहाल के अंदर देखो, जो भी लोग सर्टिफिकेशन करेंगे तो उनका सर्टिफिकेशन रिन्यू, मतलब बिल्कुल न्यू सर्टिफिकेशन होगा। उनकी वैलिडिटी भी 2 साल तक की होगी। और जो लोग अभी बहुत टाइम पहले सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, तो हो सकता है ट्रेनर हो, लेकिन हो सकता है उनकी सर्टिफिकेशन अभी वैलिड ना हो, उनकी ये सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुकी हो। तो अभी तो आप बिल्कुल फ्रेशली अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 महीने के अंदर प्रिपरेशन करके आराम से एस का एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 साल का टाइम है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने आज से मान लो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको 2-3 महीने में इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप एटलीस्ट किसी अच्छे जिम के अंदर जाकर अपनी जॉब ग्रैब कर सकते हो। अब आप सोचो सर, विदाउट सर्टिफिकेशन क्या जॉब मिल सकती है? 101% मिल सकती है इंडिया के अंदर तो, ठीक है? और ब्रांड में ही मिलेगी। मैं समझा दूंगा किस तरीके से मिलती है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। अब आपका वहीं से एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपको साल भर का एक्सपीरियंस हो, 4, 5, 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है बहुत है। उसके बाद आप सिंपली, आप जब काम करोगे, आपको वो जो एक्सपीरियंस आप जो गेन करो, वही एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ट्रेनर हो, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया थोड़ा रफ आइडिया कि हाँ भाई, मान लेते हैं हमने आप अप्लाई करा, हमारा अप्लाई करने के बाद हमारा हो गया, ठीक है? अब अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे इतना काम तो हमारा हो गया। मान लेते हैं कि मेरा वन स्पा वर्ल्ड पे गया, मैंने वेबसाइट पे अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, मैं पास हो गया, ये मान के चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, उसके बाद का जो भी जर्नी है, जो भी आपका आगे का प्रोसीजर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना आपको समझा दिया कि 3 चीज़ों का नाम याद रखना, वन स्पा वर्ल्ड, इंडस कैरियर और एयरबोर्न। वन स्पा वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि क्या करती है, ट्रेनर्स या जो भी अदर स्टाफ है उसको हायर करती है टूर्स के लिए। और किनके थ्रू करती है? आपका मतलब जो कि आपका ये जो हो गया आपका इंडस कैरियर और आपका एयरबोर्न। अब ये हो गया बेसिक्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर सोच लिया है, डिसाइड कर लिया कि मुझे भाई ये जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है
कि 2 सितंबर से हमारा ACPT का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, और न्यूट्रिशन के बैच भी स्टार्ट कर रहा है। तो दोनों कोर्सेज़ को अगर आप बाय करते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, और एक कोर्स आपको पूरा स्किल बेस्ड कोर्स है, मतलब कि आप जो भी सीखोगे उसको आपको पता है कि अप्लाई कैसे करना है। आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना, उनसे पूछना, और उनसे भी समझ में ना आए तो मेरे को कॉल कर लेना, वो आपका मेरे से कॉन्टैक्ट करवा देंगे, ठीक है? तो 2 सितंबर से दोनों बैचेज़ स्टार्ट हैं। जितनी जल्दी हो सके आज मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपनी सीट रिज़र्व कर लो एटलीस्ट। फिर हम मिलते हैं बैच के अंदर, और बाकी तो ये जो जर्नी है क्रूज़ पर जाने की, इसको तो मैं वीडियोज़ के थ्रू कंटिन्यू रखूँगा। आप यहाँ पर इस नॉलेज को ग्रैब कर सकते हो। आगे मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।